हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड आई विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी एनर्जीज़ का शिफ्ट डिस्कस किया था जो आपके मैस्कुलिन से रिलेटेड था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन में यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको ये शिफ्ट समझने में आसानी होगी गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, मैस्कुलिन की एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं गाइस, द लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में। दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। ये दोनों ही एनर्जीज आप लोगों के लिए एक यूनियन की तरफ प्रोसीड होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं गाइस जो हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी एक कमिटमेंट में थे, ड्यू टू सम सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस ये आपसे अलग हो गए थे। थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है। इन्होंने जो कमिटमेंट आधा अधूरा आपके पास छोड़ दिया था, उसी की कंप्लीशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसी के लिए जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि आपके मैस्कुलिन की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो इसी चीज़ के लिए है गाइस। तो ज़रूर इनकी थिंकिंग बदल गई है, इनको एक रियलाइजेशन हुई है गाइस। ये फाइनली समझ पाए हैं कि आपके बगैर ये नहीं रह सकते, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज टॉक्स अबाउट द लॉयल्टी। हो सकता है अगर इन्होंने किसी और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश की है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वहाँ पर इन्होंने एक डीप रियलाइजेशन खुद में सेंस की है, वहाँ से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये समझ पाए हैं कि दैट वाज नॉट द राइट पर्सन फॉर देम, यू आर द वन। ओके, ये समझ पाए हैं और इसी वजह से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आए हैं गाइस। और बहुत सारे मैस्कुलिन्स, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी ऑथोरिटी फिगर के चलते ये उनके सारे डिसीजंस को चुपचाप से मान लेते थे और उन्हीं की डायरेक्शंस फॉलो करते थे, तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन ने अपना रास्ता बदला है, एक डायरेक्शन इन्होंने बदली है, एक चेंज अपने अंदर लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज एक, मैं कह सकती हूँ ना, एक हार्मनी और एक फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ कमिटमेंट, दोबारा से एक यूनियन में आने वाला कार्ड है। तो आपके पर्सन वो कमिटमेंट जो शायद अब तक भी नहीं दे पा रहे थे, या फिर इनको वो कमिटमेंट देने से अगर कोई रोक रहा था, इनका एडिक्शन कह लो या फिर इनका रूटेड बिलीव या पैटर्न कह लो, या फिर कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में, तो अब ये वहां से छूट रहे हैं। अब इनको एक रियलाइजेशन हो रही है, अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। तो जरूर गाइज, यहाँ पर जितनी भी सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं वो अपने उन सेट ऑफ मैस्कुलिन्स का अगर इंतजार कर रही थी जिन्होंने ऑलरेडी एक कमिटमेंट दे दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, किन्हीं सिचुएशंस की वजह से अगर वो वॉक अवे हो गए थे, तो अब वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है गाइस, ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ मैस्कुलिन। ओके, तो ये वही मैस्कुलिन्स हैं जो अपनी फेमिनिन्स के टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं, एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं। और द लवर्स वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये आपको लेकर एक ड्रीमी एंड एक फैंटसाइजिंग एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर रियली फीलिंग पैशनेट अबाउट यू, और इनका पैशन इनको इसी वे में प्रोसीड करवा रहा है। जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि टावर वाली जब एनर्जीज आती हैं तो एक डिवाइन इंटरवेंशन वहाँ पर प्रोसीड होता है, यूनिवर्स का स्टेप होता है। तो ये चेंज मैं जो सेंस कर रही हूँ, ये एक लविंग एनर्जीज के साथ चेंजेस आए हैं। आपके मैस्कुलिन सडनली आउट ऑफ ब्लू आपके लिए एक फीलिंग ऑफ रोमांस या फिर फीलिंग ऑफ कनेक्टेड, एक कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी। तो यही इनकी एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर प्रोसीड होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, और यही शिफ्ट इनको आपके साथ एक यूनियन में आने के लिए पुश करेगा गाइस।
ओके तो अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। तो ज़रूर गाइज आप भी एक फीलिंग ऑफ मेमोरीज या फिर एक नॉस्टैल्जिक एनर्जीज में आप खुद को सेंस कर रहे हो। आप दोनों ने जो भी मोमेंट्स शेयर किए थे उन शायद मोमेंट्स को आप याद कर रहे हो, उन कन्वर्जेशन को शायद आप याद कर रहे हो। सडनली आपको इनकी याद आ गई, यू नो। ऐसा तभी होता है गाइस, इट इज़ नॉट यू कि आप सोच रहे हो उनके बारे में। नो, जब ये सोच रहे हैं तो वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो वो इम्पैक्ट आप पर आना ही आना है, क्योंकि आप दोनों एक फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में हो। तो अगर आपके मैस्कुलिन लविंगली अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो सारी वाइब्स आप भी फील करोगे। ओके तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इनको आपकी याद आ रही है, तो आप सोच रहे होंगे, वंडर हो रहे होंगे कि सडनली हाउ एम आई रिमेंबरिंग दैट पर्सन, जबकि मैं सोच भी नहीं रही हूँ या सोच भी नहीं रहा हूँ, सडनली कैसे वो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तो ऐसा होता है गाइज, इसको हम मिररिंग भी कह सकते हैं, यू नो, जब आपके पर्सन आपके लिए एक लविंग थॉट्स में बने हुए हैं एंड वाइस वर्सा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एक पॉजिटिव वे में रेसिप्रोकेट करें तो इनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जब आप सेंड करोगे तो उनके माइंड पर भी, उनके सबकॉन्शियस पर भी वो हैप्पी मेमोरीज या फिर लविंग थॉट्स वगैरह बिल्डअप होते हैं। तो उसकी वजह से वो आपके लिए अगर एक बैड मूड में भी है या फिर एक कन्फ्लिक्टिंग मूड में है, अगर किसी वे में आपके टूवर्ड्स ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो जब थॉट प्रोसेसिंग जब आप इनको एक वाइब्रेशंस के थ्रू सेंड करते हो, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं, तो आपके मैस्कुलिन भी आप ही की तरह सोचने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप दोनों का एनर्जी लेवल पर कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है गाइस। और काफ़ी टाइम तक मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने पर्सन को एक एनर्जी एक्सचेंज या फिर वाइब्रेशन सेंड नहीं करते हो तो उनका एनर्जी लेवल से एक डिसकनेक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद आप या वो एक दूसरे के एनर्जी ऑरा में एंटर नहीं कर पाते। मतलब अगर आप टेलीपैथी भी यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो एक कांस्टेंट वे में एक लाइक रेगुलर टाइम इंटरवल पर आपको अपने मैस्कुलिन से वो एनर्जी शिफ्ट या फिर वो एनर्जी एक्सचेंज बनाकर रखना चाहिए। अदरवाइज एक बार एनर्जी लेवल पर एक डिसकनेक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लाख कोशिश कर लें वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो दीज आर द थिंग्स। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की बनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने मैस्कुलिन के साथ यहाँ पर मिरर कर रहे हो। आप इनको लेकर एक न्यू एनर्जी या फिर एक न्यू बिगनिंग में आप खुद को सेंस कर रहे होंगे। एक मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू आप अपने पर्सन को दोबारा से मैनिफेस्ट करने लगे हो, आप इनको मांगने लगे हो यूनिवर्स से, या फिर आप अपने प्रेयर्स में इनको मांगने लग पड़े हो। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आप वंडर कर रहे होंगे कि सडनली ये शिफ्ट आप कैसे सेंस कर पा रहे हो। तो ये आपके मैस्कुलिन है जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यूनिवर्स ने यहाँ पर स्टेप इन लिया है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज में जब शिफ्ट ये सेंस कर रहे हैं तो आपकी भी एनर्जीज चेंज हो रही हैं गाइस। तो ये यूनिवर्सल लेवल पर आप दोनों हो सकता है एक बिग हैप्पी चेंज फील कर रहे हो, और जिसके चलते आप लोग एक यूनियन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स यहाँ पर एक यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स हैं जहाँ पर एक सेपरेशन सा बन गया है उन दोनों में कि अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो लोग भी अगर अपने पर्सन के टूवर्ड्स एक लविंग मेमोरी या एक ऐसी वाइब्रेशन सेंड करेंगे जहाँ पर आपके पर्सन आपसे मिरर कर सकेंगे तो वो भी रेसिप्रिकेशन आपको दिखा सकते हैं, इवन ऑन अ 5D लेवल या फिर 3D लेवल एज वेल। तो आपको ये करना चाहिए गाइस। जितने भी लाइक यहाँ पर अलग अलग साइकिल्स में, फेजेस में जो भी सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स बने हुए हैं, उन सब से मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग इस एनर्जी शिफ्ट को चेंज करना चाहते हो, एक स्टैग्नेशन से बाहर आना चाहते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। एक पैटर्न को एंड करने के लिए आपको एनर्जी शिफ्ट बदलना पड़ेगा, खुद में एक लविंग मेमोरीज या थॉट्स बिल्टअप करने पड़ेंगे कि वो फाइनली आपके पर्सन के साथ मिरर कर जाए।
यू नो ये इसको भी एक काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ही कहते हैं। जब आप अपने पर्सन को मेडिटेशनल लेवल पर या फिर टेलीपैथिक लेवल पर कुछ मैसेजेस या फिर वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, इसी को तो टेलीपैथी कहते हैं, यू नो। तो इसमें डिस्कनेक्ट आप बना कर रखोगे तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश भी करें, आपके पर्सन आपके ऑरा से छूट जाएंगे और वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे दोबारा। तो एक कांस्टेंट वे पर, एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल्स पर आपको अपने पर्सन के टूवर्ड्स वो एनर्जी सेंड करनी होती है गाइस। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स एक ऐसा ग्रज होल्ड करके बैठ जाते हैं जहाँ से ये छूटना नहीं चाहते, रिलीज नहीं कर पाते उस पैटर्न को या फिर उस ग्रज को, और उसी के चलते ये अपने मैस्कुलिन की एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं। फिर मतलब कोशिशें करते रहते हैं कि किसी वे में कनेक्ट बन जाए मैस्कुलिन से, तो वो पॉसिबल नहीं होता, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको लिटरली जाकर उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आप भी उनकी लाइफ में हो या फिर थे। तब जाकर जब उनको याद आएगा तब एक कनेक्ट में आएंगे वो आपसे। फिर उसके बाद आप एक 5D लेवल पर दोबारा से उनके साथ एक कनेक्ट बना पाओगे गाइस। तो इतने लंबे प्रोसीजर से अच्छा है कि आप उनके साथ मेडिटेशनल लेवल पर एटलीस्ट एक कनेक्ट बनाकर रखा करें। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन यानी कि ये सेट ऑफ मैस्कुलिन, इस कनेक्शन में आप क्या स्टेप ले सकते हैं या फिर क्या स्टेप लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं 3 ऑफ कप्स, और आपकी एनर्जीज यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं। तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपकी और इनकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या फिर म्यूचुअल जानने वाले हैं, तो उनके थ्रू ये आप तक हो सकता है कोई नेक्स्ट एक्शन शो कर सकते हैं, या फिर कोई मैसेज ये आपके टूवर्ड्स भिजवा सकते हैं, या फिर ये कोई किसी पर्टिकुलर से इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ताकि ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले सकें या फिर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकें। और ऑन दी अदर हैंड्स आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की बनी हुई हैं, तो हो सकता है आप भी कोई ऐसी ही प्लानिंग कर रहे होंगे, लाइक ऑल ऑफ अ सडन आप भी इनके टूवर्ड्स एक कोई मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई लिटरल वे पर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, एक रीच आउट शायद आप भी प्लान कर रहे होंगे। और अगर कोई यहाँ पर म्यूचुअल इवेंट या गैदरिंग्स हैं गाइस, तो हो सकता है आप भी उस इवेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जीज जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 10 ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड द जस्टिस वाली एनर्जीज आई हैं। तो हो सकता है आप जो एक ओवरवेलमिंग अपने अंदर ही सेंस कर रहे होंगे ड्यू टू द पास्ट इवेंट्स, या फिर पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट रहा है, और वहाँ पर आप दोनों एक जस्टिस सीख कर रहे हो एक दूसरे से। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है गाइस, कोई कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट रहता है तो वहाँ पर दोनों की ही या तो इक्वल गलती होती है या फिर किसी की कम या ज़्यादा होती है। तो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है इन द रिसेंट पास्ट इवेंट्स, या फिर काफ़ी टाइम से अगर कोई एक ऐसी वॉर चली है आप दोनों के बीच में, जिसको कोल्ड वॉर भी कहा जा सकता है, यू नो, तो अगर वहाँ पर एक कम्युनिकेशन लगता है और आप दोनों उस कम्युनिकेशन से एस्केप होने की कोशिश कर रहे थे कि इस टॉपिक पर एटलीस्ट कोई बातचीत नहीं करनी या फिर कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं रखना है, तो अगर आप लोग इन सारी एनर्जीज में थे, तो फाइनली वो जो फीलिंग्स हैं आपकी, या फिर जो आपकी सोच है, जो पैटर्न है, वहाँ से आपको ब्रेक थ्रू करने के लिए एक 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आप पाओगे, फाइनली हैंडल नहीं कर पाओगे, और उस सिचुएशन से रिलीज करने के लिए, एक जस्टिस में आने के लिए हो सकता है आप एक यूनियन में आ रहे हो। मतलब एक वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर कुछ ग्रज लेकर आप काफ़ी टाइम से चले हुए हो तो उस ग्रज को आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो। एक 10 ऑफ वैंड्स यानी कि एक कार्ड ऑफ अ बर्डन या ओवरवेलमिंग एक स्ट्रेस वाली एनर्जीज आप जब सेंस करोगे, और आपको जब एक
आपका हायर सेल्फ या इनर सेल्फ आपको एक जस्टिस में आने के लिए जब कहेगा या फिर किसी के साथ फेयर होने के लिए कहेगा, तो ज़रूर आप उस ओवरवेलमिंग एनर्जीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन दिखाना ही पड़ेगा। तो प्रिंसेस ऑफ कॉइंस इज दैट एनर्जीज गाइस कि फाइनली आप एक उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप या फिर आपके मैस्कुलिन्स एक जस्टिस वाली एनर्जीज में आएंगे। यहाँ पर एक दूसरे के साथ फेयर होने की कोशिश करेंगे। इवन जहाँ पर भी आप लोगों को एक अपोलॉजी सीख करनी पड़े एक दूसरे से, तो उस अंडरस्टैंडिंग को मैच करने के लिए आप हो सकता है एक हेल्दियर कम्युनिकेशन में आओगे, पास्ट को पीछे छोड़ दोगे और फिर वापस से एक नई शुरुआत आप एक दूसरे के साथ कर सकते हो। तो आज की थीम फॉर टुडे और इंडिविजुअल एनर्जीज के शिफ्ट को एक ओवरऑल कंक्लूजन के चलते हम अगर डिस्कस करें तो मैं यही आप सभी से बताना चाहती हूँ कि आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर बहुत ही डीपेस्ट लेवल पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है गाइस। इनका वो सबसे स्टैग्नेशन वाला पैटर्न छूट रहा है। यहाँ पर ये आपको लेकर काफ़ी वेज में इनसिक्योर थे और ये खास करके ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स इनको अपनी फेमिनिन से काफ़ी सारे वेज में एक डाउट था, फियर ऑफ समथिंग अननोन, यू नो, क्योंकि पास्ट के इवेंट्स आपके ऐसे रहे होंगे आपके मैस्कुलिन के साथ जहाँ पर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वहाँ पर आपके मैस्कुलिन ने शायद आपको बहुत ही गलत समझा था या फिर आपको बहुत ही गलत वे में मिसअंडरस्टैंड किया था। इनको एक रियलाइजेशन हुई है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर कोई आप लोगों के बीच में एनिमीज थे, एक कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जो आप दोनों को कभी साथ में नहीं देखना चाहते थे या फिर इनके अथॉरिटी फिगर्स, इनके फैमिली मेम्बर्स जिनको ये एक आइडल की तरह माना करते थे, उन लोगों की बातों में आकर ये अगर आपको रिजेक्ट करने वाले थे गाइस, तो इनको यूनिवर्स ने एक ऐसी रियलाइजेशन की तरफ पुश किया है। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन जब आई है तो इन्होंने लिटरल वे पर किसी के साथ कनेक्शन में जाने की कोशिश की, वहाँ से उस पर्सन में इनको जो जो भी कमियां नज़र आई और इन्होंने जब कंपेयर किया उन कमियों के साथ आपकी क्वालिटीज़ को, तो तब इनको हो सकता है एक डीपेस्ट रियलाइजेशन हुई होगी। यू नो व्हाट आई मीन, जब यूनिवर्स ने इनकी आंखें खोल दी कि यू आर द पर्सन, यू आर द क्वीन ऑफ कप्स फॉर दिस पर्सन। जैसे कि आपने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज देखी थी, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं कि ज़रूर यहाँ पर फेमिनिन्स और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज आई हैं और साथ में लवर्स वाली एनर्जीज आई हैं। तो देयर इज अ कन्फर्मेशन गाइज कि आप लोग एक यूनियन में 100% यहाँ पर आने वाले हो। मैं यहाँ पर एक यूनियन आप लोगों की देख सकती हूँ। ओके, तो क्या वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी फील हो रही है? क्या मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स जो कि एक कमिटमेंट सीख कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन से, और अगर ये आपके मैस्कुलिन अगर आधे अधूरे प्रॉमिसेस आपके पास छोड़कर चले गए थे, तो क्या आपको एक फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी सेंस हो रही है कि वो आपकी लाइफ में वापस से आकर उन प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे? क्या आपको ये पॉजिटिविटी सेंस हो रही है? इफ़ योर आंसर इज़ येस, तो ज़रूर गाइज आप एक पॉजिटिविटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और ज़रूर आपके मैस्कुलिन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आई हैं गाइस, तो इसके अंदर की पॉजिटिविटी को सेंस कीजिए कि ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको शिव जी की और पार्वती जी की। तो ज़रूर आप उन ब्लेसिंग्स की शावर को फील कीजिए, उस पॉजिटिविटी को फील कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए और यूनिवर्स से इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए गाइस। तो ज़रूर आप एक यूनियन यहाँ पर देख भी पाओगे और अपने फोर फ्रंट पर और 3D लेवल पर उस यूनियन को आप अचीव भी कर पाओगे गाइस। तो जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक रिटर्न वाली सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा से एक चांस देना चाहते हैं गाइस, और हो सकता है आपसे इस कनेक्शन के लिए एक दूसरा चांस मांगना चाहते हैं। तो आर यू गाइज रेडी टू गिव देम अ सेकेंड चांस? तो आपको सोचना है गाइस, अगर आप भी यही चाहते हो कि फाइनली आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस है वो मेंड हो जाए, तो आप यूनिवर्स से
इस जस्टिस को मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइस, और अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज के एनर्जीज में बस इतना ही था। अगर ये वाला शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।